लेकिन उनका मिजाज संघी मिजाज है, नागपुरिया मिजाज है। इसीलिए उनको हर मुसलमान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है, चाहे वो नौशाद हो, चाहे वो मशकूर हो, चाहे वो अहमद हो, हर किसी के ऊपर उनको संदेह की निगाह से देखना है। और ये संदेह की निगाह संघ की निगाह है, नागपुर की निगाह है, ये इस देश की और जाले की और दरभंगा की और बिहार की निगाह नहीं है। तो ये एक तरफ चोर है भाजपा का और दूसरी तरफ डकैत है जो कांग्रेस का सिंबल लेके आ गया और टिकट को बेचने का काम किया गया। और जब प्रत्याशी नॉमिनेशन करने आता है तो मुंह पे गमछा डाल के आता है, अकेले बाइक से आता है। आज तक आपने सुना है कोई मुंह पे गमछा डाल के नॉमिनेशन करने आएगा, एक बाइक से नॉमिनेशन करने आएगा? किसी आम वर्कर को अगर टिकट मिल जाता, हम सब लोग तन मन धन से उसको चुनाव लड़ाते। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, जरूरी थोड़ी है। आपको जब टिकट मिला था क्या रिएक्शन था उस दरमियान आपका? कोई हमारा निगेटिव रिएक्शन आपने सुना क्या? कोई निगेटिव रिएक्शन सुना? तो नहीं था हमारा निगेटिव रिएक्शन। वो आते, उनको भी तन मन धन से लड़ा देते हम लोग, पूरा उनको अपना संसाधन दे देते, पूरी टीम दे देते। वो भी कांग्रेस के वर्कर हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं क्यों लड़ा निर्दल? अभी क्यों लड़ रहा हूँ निर्दल? इसीलिए लड़ रहा हूँ ना कि पार्टी में कुछ दलाल आ गए हैं, पार्टी में कुछ संघ के मानसिकता के लोग आ गए, वरना मुझे जरूरत पड़ती क्या निर्दल चुनाव लड़ने की? पूरे बिहार के किसी आम कार्यकर्ता को भी अगर यहाँ लड़ाना था लड़ा देते। लेकिन ये संघी मानसिकता के आदमी को, जिसने पूरे मुसलमानों को गाली दी, जिसने पूरे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा, जिन्नावादी कहा, आतंकवादी कहा, जिसने जाले के माहौल को खराब करने की कोशिश की, कभी आपने ऐसा सोचा क्यों सांप्रदायिक आपके व्यक्ति साथ को ऐसा टिकट किया? मिला। इसी वजह से लोगों का आक्रोश हुआ और इसी वजह से लोगों ने मुझे आदेश दिया। जो लोग भी संघी मानसिकता के लोग हैं वो इसी तरह से कंट्रोवर्सी फैलाने का काम करते हैं। जो लोग इस देश को समझते हैं वो जानते हैं कि इस देश का नागरिक, कोई भी नागरिक क्राइम तो कर सकता है, झगड़ा लड़ाई मारपीट तो कर सकता है, लेकिन इस देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। हर कोई इस बात को जानता है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि ये संघ का एजेंडा है, ये नागपुरिया एजेंडा है, और इस नागपुरिया एजेंडा को पिछले बार ऋषि मिश्रा ने पूरा किया था, इस बार उसको यहां से भगा के बलुआ भेजेगी जाले की जनता कि नागपुरिया एजेंडा जाले में नहीं चलेगा। पार्टी को बदनाम करने के लिए, राहुल जी की जो सामाजिक न्याय की सोच है उसको बदनाम करने के लिए, उनकी सारी मेहनत पे पानी फेरने के लिए डकैती करवाई टिकट की। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ जाले में। आप तमाम लोग जानते हैं 2 हफ्तों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जाले वो सीट है जो हॉट सीट बन गई है। वजह आप तमाम लोग जानते हैं। यहाँ जो कुछ हुआ है शायद बिहार में इस विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। अचानक देर रात सिंबल जो है वो बदल गया। जिस कैंडिडेट को सिंबल मिलना चाहिए था उसे मिलने के बाद बहुत कम लम्हों में उनसे वापस ले लिया गया और उसके बाद एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया जो उस पार्टी में नहीं थे। यानी कि पहले सिंबल दिया गया फिर पार्टी बदली है। लेकिन जो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी थे, लगभग 66-67 हज़ार वोट उन्हें मिला, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। मशकूर उस्मानी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मशकूर साहब बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। बस 2 हफ्तों में चुनाव होना है, कांग्रेसी थे आप, आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ये जो घटना हुई पिछले दिनों, शायद मुझे नहीं लगता कि आपने भी इसके बारे में सोचा होगा कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। लगातार आप मेहनत कर रहे थे, कैसे हुआ ये सब? क्या ये अचानक हुआ या आपको लग रहा है कि ये पुरानी साजिश थी और वो लगातार बनती रही और इस बार हो गया वही चीज़? देखिए, अचानक हुआ या नहीं हुआ इस बात को तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक षड्यंत्र रचा गया। और षड्यंत्र इसलिए रचा गया कि जो व्यक्ति पिछले बार जिसने मजबूत लड़ाई दी, जिस व्यक्ति पे न जाने क्या क्या लांछन लगाया गया, उस व्यक्ति ने उस लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ा और पूरे 5 साल जनता की सेवा में रहा। पैदल चलकर हर एक खेत खलियान, हर एक चूल्हे तक पहुंचा, हर घर तक गया, हर दुखी लोगों की दर्द को बांटा, सुख में लोगों के साथ खड़ा रहा, दुख में लोगों के साथ खड़ा रहा। तो जब ये लगा कुछ लोगों को कि इस बार चुनाव का परिणाम बहुत कुछ और होने वाला है, तो उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत पार्टी को बदनाम करने के लिए, राहुल जी की जो सामाजिक न्याय की सोच है उसको बदनाम करने के लिए, उनकी सारी मेहनत पे पानी फेरने के लिए
डकैती करवाई टिकट की और टिकट को बेचने का काम किया गया। और जब प्रत्याशी नॉमिनेशन करने आता है तो मुंह पे गमछा डाल के आता है, अकेले बाइक से आता है। आज तक आपने सुना है कोई मुंह पे गमछा डाल के नॉमिनेशन करने आएगा, एक बाइक से नॉमिनेशन करने आएगा? तो ये एक तरफ चोर है भाजपा का और दूसरी तरफ डकैत है जो कांग्रेस का सिंबल लेके आ गया है। आपको लग नहीं रहा है कि मतलब कांग्रेस अपने ही नेताओं को काउंटर नहीं कर पा रही? इतनी कमजोर कहाँ से हो गए? एक तरफ राहुल गांधी हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, अडानी अंबानी से लड़ रहे हैं, और यहाँ ये हाल है कि नौशाद साहब को टिकट दिया गया, भाई उन्होंने गाली नहीं दी, मन से किसी सरफिरे ने गाली दे दिया, उसको कांग्रेस काउंटर नहीं कर पाई। आपके मामले में जिन्नावादी वाली चीज़ को लेकर के इतनी कमज़ोर क्यों है? क्या वजह है? अब ये बात, इस बात का जवाब तो आपको कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, वो देंगे। ठीक है, नहीं, इस समय मुझसे ये सवाल मत पूछिए आप, ठीक है, क्योंकि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैं इस वक्त निर्दल मैदान में हूँ और निर्दल मैदान में होने की वजह यही है। मैं क्यों लड़ा निर्दल? अभी क्यों लड़ रहा हूँ निर्दल? इसीलिए लड़ रहा हूँ ना कि पार्टी में कुछ दलाल आ गए हैं, पार्टी में कुछ संघ के मानसिकता के लोग आ गए, वरना मुझे जरूरत पड़ती क्या निर्दल चुनाव लड़ने की? कौन नहीं जानता है यहाँ से लेके दिल्ली तक में कि सर्वे की रिपोर्ट में किसका नाम था? कौन नहीं जानता है कि जमीन पे कौन संघर्ष कर रहा है? कौन नहीं जानता कि जाले की जनता के लिए किसने 5 साल संघर्ष किया? क्या ये किसी को बताने की जरूरत है? शुरू से ये बात आती रही है कि बार बार ये बात आती है कि कांग्रेस में ही कुछ लोग हैं जो आरएसएस माइंडसेट के लोग हैं, फिर आप इसके शिकार हुए, नौशाद शिकार हुए, लगातार लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और पूरे बिहार में लगभग सीटों पर ऐसा हो रहा है, किसी को सिंबल देके लौटाया जा रहा है, छीना जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने खुद ही कहा ना कि हमारे पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे घुसे हुए हैं और उनको बाहर का दरवाजा दिखाना है। क्या लग रहा है कैसे फाइट करेंगे? चूंकि अब चुनौती तो ये है कि आपने 5 साल हाथ छाप लेके घूमते रहे आप, लेकिन उसी हाथ छाप ने आपके साथ जो किया वो विश्वासघात है कहीं ना कहीं। एक कैंडिडेट जो पिछले 3 साल से दौड़ रहा है, आप पद यात्रा कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार आप लोगों के साथ रहे, लेकिन ऐन वक्त में जब आपको सिंबल देना था उस वक्त आपके साथ धोखा हो। देखिए, लोग मेरे चेहरे को जानते हैं, मेरे संघर्ष को समझते हैं और मेरे संघर्ष का आदर सम्मान करते हैं। इसीलिए जनता के आदेश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ा कि 5 साल मेहनत किया तो चुनाव लड़ना है, नहीं, ऐसा कतई नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप कन्फ्यूजन में। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी उम्मीदवारी का ऐलान 17 तारीख को ही कर देता, आखिरी दिन जिस दिन नॉमिनेशन खत्म हुआ। 17 को नहीं करता तो 18 को करता। मैंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कल किया है आप लोगों के माध्यम से। कल आप लोगों को एक वीडियो के जरिए संदेश दिया है। क्यों मुझे 4 दिन लगे उम्मीदवारी का ऐलान करने में, आपने सोचा? इसीलिए समय लगा क्योंकि मैंने एक व्यक्ति से उनसे राय मांगा, एक व्यक्ति से मशवरा मांगा, बताइए क्या करना चाहिए। 3-4 हजार लोगों का फोन पूरे विधानसभा से मेरे पास आया। आप मेरा मोबाइल अगर रख लेते 48 घंटे के लिए सिर्फ, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती कि आप बोलते कि भाई मुझे बख्श दीजिए। लगातार लोगों के फोन, जिन लोगों का मैं फोन नहीं उठा पाया, आपके माध्यम से उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मिस कॉल की लिस्ट भी इतनी लंबी हो गई कि कॉल बैक करने में भी 10 दिन लगेगा और चुनाव चालू हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों से माफी मांग लेता हूं पहले ही, जिनका फोन नहीं उठा पाया। हो सकता है आपने भी फोन किया हो। किया था क्या आपने? देखिए 2 बार आपने किया, और जब आपने फोन किया होगा तब मैं किसी लाइन पे व्यस्त हूं, बात कर रहा हूं किसी से। तो लोगों का जो ये प्यार था कि नहीं डॉक्टर साहब आपको लड़ना है चुनाव और हम लोग आपके साथ हैं, इसीलिए नहीं कि कोई और प्रत्याशी आ गया, इसीलिए साथ हैं कि ये डकैत आ गया। किसी आम वर्कर को अगर टिकट मिल जाता, हम सब लोग तन मन धन से उसको चुनाव लड़ाते। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, जरूरी थोड़ी है। आपको जब टिकट मिला था क्या रिएक्शन था उस दरमियान आपका? कोई हमारा निगेटिव रिएक्शन आपने सुना क्या? कोई निगेटिव रिएक्शन सुना? तो नहीं था हमारा निगेटिव रिएक्शन। वो आते, उनको भी तन मन धन से लड़ा देते हम लोग, पूरा उनको अपना संसाधन दे देते, पूरी टीम दे देते। वो भी कांग्रेस के वर्कर हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब चूंकि आप सोचिए कि आप ब्लॉक अध्यक्ष को लड़ा देते, कोई दिक्कत नहीं था। महासचिव को लड़ा देते, कोई दिक्कत नहीं था। किसी आम कार्यकर्ता को लड़ा देते, नहीं था। सब कुछ छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के किसी आम कार्यकर्ता को भी अगर यहाँ लड़ाना था लड़ा देते। लेकिन ये संघी मानसिकता के आदमी को, जिसने पूरे मुसलमानों को गाली दी, जिसने पूरे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा, जिन्नावादी कहा, आतंकवादी कहा,
जिसने जाले के माहौल को खराब करने की कोशिश की। कभी आपने ऐसा सोचा क्यों सांप्रदायिक आपके व्यक्ति साथ को ऐसा टिकट किया? मिला, इसी वजह से लोगों का आक्रोश हुआ और इसी वजह से लोगों ने मुझे आदेश दिया। पहले तो मुझसे आग्रह किया, तो मैंने कहा अच्छा सोच विचार करता हूं। जब मैंने आग्रह पे सोच विचार की बात की तो मुझे निर्देश दिया। जब मैंने निर्देश का पालन करने में थोड़ी देर लगा रहा था तो मुझ पर जनता का आदेश आ गया कि अब चुनाव लड़ना है। ये तीन स्टेज प्रोसेस हुआ। मैं ये तो जब जानना जनता का चाहता हूँ आदेश है, मशकूर उसको साहब पालन कि करेंगे, लड़ेंगे और ये जो जीतेंगे। जिन्नावादी वाली जो बात आती है पहले भी पूर्व में आती रही, जब भी आपका नाम आया बार बार ये चीज़ कहाँ से ये चीज़ें आ जाती है, क्यों आ रही है ये चीज़? जो लोग भी संघीय मानसिकता के लोग हैं वो इसी तरह से कंट्रोवर्सी फैलाने का काम करते हैं। जो लोग इस देश को समझते हैं वो जानते हैं कि इस देश का नागरिक, कोई भी नागरिक क्राइम तो कर सकता है, झगड़ा लड़ाई मारपीट तो कर सकता है, लेकिन इस देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। हर कोई इस बात को जानता है, लेकिन उसके बाद भी चूंकि ये संघ का एजेंडा है, ये नागपुरिया एजेंडा है और इस नागपुरिया एजेंडा को पिछले बार ऋषि मिश्रा ने पूरा किया था, इस बार उसको यहां से भगा के बलुआ भेजेगी जाले की जनता कि नागपुरिया एजेंडा जाले में नहीं चलेगा। मैं अक्सर कभी कभार ऋषि मिश्रा जी को सुनता हूं तो अभी हाल में मैंने सुना वो बार बार सरकार कह करके जीवेश मिश्रा को पुकारते हैं, उनकी बातों को काउंटर करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फिर ये क्या एक महीने से जाले याद आया है? कहाँ थे 10 साल? एक महीने से याद आया जब अडानी जमीन हड़प रहा था किसानों की, तो कहाँ थे? बताइए ना कहाँ था? जब जाले हाट पे बुलडोजर चल रहा था किसी गरीब व्यक्ति के घर पर, तो कहाँ था? अडानी ने जो जमीन हड़पी है उसमें कितना मुसलमान का जमीन था? एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन उसके लिए मैं खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ? मैं खड़ा हुआ, प्रेस वार्ता की, संघर्ष किया। जाले हाट पे घर पे किसी के बुलडोजर चला, बीजेपी के को वोट करते थे वो लोग, खुलेआम बोले हमसे, हम उनके साथ खड़े हुए। तो यही देश का मिजाज है। लेकिन उनका मिजाज संघी मिजाज है, नागपुरिया मिजाज है। इसीलिए उनको हर मुसलमान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है, चाहे वो नौशाद हो, चाहे वो मशकूर हो, चाहे वो अहमद हो, हर किसी के ऊपर उनको संदेह की निगाह से देखना है। और ये संदेह की निगाह संघ की निगाह है, नागपुर की निगाह है, ये इस देश की और जाले की और दरभंगा की और बिहार की निगाह नहीं है। मैं आखिरी एक दो सवाल आपसे लेना चाहूँगा, चूँकि आपने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है, कांग्रेस के आप सिपाही हैं। दरभंगा में मैंने देखा आपको जब राहुल जी आए हुए थे, बहुत आप एक्टिव थे। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से आप पर भरोसा कर रहे थे, आप राहुल जी के साथ चल रहे थे, अब चूंकि आप पार्टी से अलग हो गए, एक तरह का बगावत है, ये कैसे देख रहे हैं? बगावत नहीं है, ये राहुल जी के सामाजिक न्याय को बचाने की लड़ाई है। राहुल जी ने जो सामाजिक न्याय की बात की है ना, वो इस बार जमीन पे उतरी नहीं है। तो राहुल जी ने कहा है कि डरो मत, लड़ो, संघर्ष करो। तो हम उन्हीं की बात को मान रहे हैं कि डर नहीं रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि राहुल जी की सामाजिक न्याय पूरी तरह से बिहार कांग्रेस के अंदर लागू हो। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। इसके लिए ऐसा लगा कि अभी चुनाव लड़ना चाहिए, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लड़ा रही है, पूरी राजद लड़ा रही है, पूरी CPI माले लड़ा रही है सामाजिक न्याय के लिए। अरे सिंबल डकैती कर सकते हो ना, लोगों के ऊपर डाका नहीं डाल सकते हो ना। क्या लग रहा है, फाइट रहेगा? चुनाव जीत रहे हैं, पूरी तरह से जनता हमारे साथ है। हमारे साथ मशकूर उस्मानी थे, हमने उनसे बातचीत की। कहीं ना कहीं मशकूर उस्मानी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है वो सीधे जीवेश मिश्रा और मशकूर उस्मानी के बीच में है। जिन ऋषि मिश्रा जी को टिकट दिया गया है, उनका मुकाबला इस पूरे चुनाव में कहीं नहीं होने वाला है। वक्त बताएगा जनता क्या चाहती है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।